हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 24 सेंसेस अलर्ट। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश EVS 1 और EVS 2 की भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फोटोग्राफ्स ऑन पेजेस 60-61 केयरफुली एंड इमेजिन द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे आपको कई सारे पिक्चर्स दिए हैं पेज नंबर 60 और 61 पर भी, और आपको यहाँ पे इमेजिन करनी है जो बातें आपको नीचे दी गई है। जैसे कि फर्स्ट दिया है आपको द कलर्स, शेप, साइज, एक्शंस एक्सेट्रा ऑफ व्हाट यू सी इन द पिक्चर। जैसे कि अगर हम पिक्चर देखेंगे साइड में तो आपको पिक्चर दिख रहा है कि यहाँ पे आपको रोज़ दिया है, तो रोज़ का कलर कैसे है, लेमन का कलर क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसके बाद एक्शंस कौन सी हो रही है ये आपको देखना है। कि जैसे यहाँ पे एक गर्ल है सीटिंग ऑन अ बेंच यहाँ पे, देन आप क्या देखोगे यहाँ पे कि कलरफुल आपको यहाँ पे जास या फिर जो बॉटल्स दिख रही है आपको कलरफुल दिख रही है, तो डिफरेंट कलर्स आपको दिख रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्पैरो दिख रही है, देन यहाँ पे जो बॉल है उसका शेप कैसा है, सर्कल शेप है, देन आइसक्रीम दिख रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें शेप्स दिख रहे हैं, कलर दिख रहे हैं, साइज दिख रहा है और एक्शंस भी दिख रहे हैं। देन सेकेंड आपको दिया है द साउंड्स यू मे हियर एट द सीन ऑफ द फोटोग्राफ। तो हर एक फोटोग्राफ को आप अगर देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ साउंड वहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्पैरो दिया है, यहाँ पे जो भी बर्ड दिया हुआ है, अगर ये बर्ड की बात करेंगे तो बर्ड्स क्या करते हैं, चॉपिंग करते हैं, तो वो आवाज़ हमें क्या होती है, सुनाई देती है। तो यहाँ पे आपको साउंड अलग अलग सुनाई देंगे। हाउ द डिफरेंट थिंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा इन द पिक्चर फील टू दी टच। तो देखिए डिफरेंट थिंग्स जो होती है, चीज़ें होती है, या फिर बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अगर उनको हम टच करते हैं तो हमें फील क्या होता है, अलग अलग होगा। जैसे कि अगर फ्लावर होता है तो उसके जो पेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्क्विरल देखेंगे, स्क्विरल भी कैसे होता है, उसके बाल होते हैं तो उसके कारण वो कैसे लगेगा, हमें सॉफ्ट लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो बर्ड दिया है या फिर यहाँ पे पिक्चर में कैट दिख रही है, तो ये जो एनिमल्स है कैसे लगेंगे, हमें टच करने के बाद फील होता है कि वो सॉफ्ट है। उसके बाद देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखिए यहाँ पे स्टोन या फिर रॉक जिसे कहते हैं, अगर इसे हम टच करेंगे तो हमें कैसे फील होगा, रफ सरफेस है इसका, ये सॉफ्ट लगेगा क्या, नहीं। तो हमें डिफरेंट टच करने के बाद हर एक चीज़ का जो फील आता है ये अलग अलग होता है। द स्मेल्स यू मे स्मेल एट द सीन ऑफ द पिक्चर। तो जैसे कि रोज़ है, रोज़ को अगर हम स्मेल लेते हैं तो क्या आएगा, हमें अच्छी खुशबू आती है। द टेस्ट ऑफ वॉट यू सी इन द पिक्चर, हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ मिल दिख रही है, देखिए जैसे कि लेमन है, तो लेमन का टेस्ट कैसे आएगा, सोर आएगा, खट्टा टेस्ट आता है। अगर आइसक्रीम की बात अगर हम करते हैं तो आइसक्रीम की टेस्ट हमें अच्छी लगती है, इसीलिए सबको आइसक्रीम पसंद आती है। तो हर एक पिक्चर में जो भी हमें ये पिक्चर्स दिए गए हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो इनका कलर्स, शेप, साइज़ और उनके एक्शंस हमें अलग दिख रही है। साउंड भी इनके क्या होते हैं, अलग, जैसे कि स्क्विरल की साउंड अलग आएगी, कैट की साउंड जो है वो अलग होगी। तो इस तरीके के साउंड भी हमें डिफरेंट नज़र आते हैं, सुनाई देते हैं। और उसी तरीके से जैसे कि कोई भी डिफरेंट थिंग्स होती है, बर्ड्स, एनिमल्स, इनको अगर टच करते हैं तो हमें जो फील होता है वो सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, तो रफ सरफेस हो सकता है, इस तरीके का फील आता है। अगर स्मेल की बात करते हैं तो देखिए अगर हम रोज़ फ्लावर ले रहे हैं तो उसका स्मेल हमें अच्छा आएगा। द टेस्ट ऑफ वॉट यू सी इन द पिक्चर, और टेस्ट की अगर बात कर रहे हो आप तो देखिए आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड होती है, स्वीट होती है। उसके बाद लेमन यहाँ पे दिया है तो वो कैसे रहेगा, सोर रहेगा। तो ये डिफरेंट टेस्ट हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है। इन शॉर्ट लेट योर इमेजिनेशन इंक्लूड ऑल योर 5 सेंसेस। तो देखिए कोई भी जो इमेजिनेशन हम करते हैं ये किसके हेल्प से कर पाते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनके कारण। जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आइज़ है, नोज़ है, टंग है, स्किन है और ईयर्स है, तो इनके कारण ही हमें ये सेंसेशन होता है। जैसे कि देखना है, बोलना है, टेस्ट लेते हैं, उसके बाद सुनना है, तो ये सारी इमेजिनेशन हम लोग कर पाते हैं। तो ये किसके कारण, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उनके कारण। नाउ राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 8 to 10 ऑफ योर चॉइस। तो आप कोई भी यहाँ पे एक चीज़ लेकर क्या कर सकते हो, 8 to 10 डिस्क्रिप्शन या फिर लाइन्स वहाँ पे लिख सकते हो। रिमेंबर टू मेक यूज़ ऑफ योर सेंसेस वन और मोर, एक या दो, आप एक या फिर एक से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके आप लिख सकते हो। व्हेन यू डिस्क्राइब अ फोटोग्राफ यू विल फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स
एंड फ्रेजेस यूजफुल, यू मे ऑल्सो यूज़ अदर वर्ड्स यू नो। तो आपको जो भी लिखना है ये किस तरीके से लिखोगे, वहाँ पे आपको एक सेंस या फिर ज़्यादा, मतलब आप सुन रहे हो या फिर देख रहे हो, ऐसे चीज़ों आप क्या क्या करना है यहाँ पे यूज़ करना है। और जो फोटोग्राफ साइड में आपको दिए उनको डिस्क्राइब करना है अपने लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके लिए जो वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं या फिर फ्रेजेस जो है यूज़ करने वाले हो, वो नेक्स्ट पेज पे आपको दिए हैं, जो आपको हेल्पफुल हो सकता है लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर भी आपको कई सारे पिक्चर्स दिखाई दिए। यहाँ पे देखिए ग्रेप्स है, देन बिटर गॉड है, यहाँ पे बफेलो दिख रही है, देन यहाँ पे सी बीच दिख रहा है, देन फैक्ट्रीज दिख रही है, फैक्ट्री की चिमनीज दिख रही है, देन चिली है। यहाँ पे देखिए कई सारे आपको पिक्चर देखने मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हैं, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि व्हाट यू सी कैन बी, आप क्या देख रहे हो पिक्चर में, तो किस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे, वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हो। बिग, जो भी चीज़ आपको दिख रही है फोटोग्राफ में, वो बिग है, स्मॉल है, टाइनी है, ह्यूज है, ब्राइट, डीप, फेंट, डार्क, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, जैसे कि कलर्स होते हैं। उसके बाद शेप की अगर बात करेंगे तो राउंड है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किस तरीके का शेप है ये आप देखोगे। देन कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, लवली, वंडरफुल, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ करके लिख सकते हो। इट कुड बी सीटिंग, वेटिंग, वॉकिंग, गोइंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, शाइनिंग। तो ये क्या है, एक्शंस है, जो भी मूवमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, एक्शंस वहाँ पे हो रही है, इसके लिए ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पेज पे हमने देखा कि गर्ल्स सीटिंग ऑन दी बेंच, तो जैसे कि सीटिंग ये एक्शन हुआ वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, बाकी के ये जो वर्ड्स है इनको यूज़ करके पिक्चर्स को और भी डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर हम साउंड की बात करेंगे, कोई पिक्चर्स के जो साउंड है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो वहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्वीट, लाउड, सॉफ्ट, हार्श, श्रील। ये क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं साउंड के। द साउंड कैन बी अ स्क्रीच, अ क्रैश, अ हॉन्क, अ विस्पर, अ साइट, अ स्क्रीम, अ नॉइज़। तो ये भी साउंड के लिए हम जो यूज़ करते हैं वर्ड्स वो दिए हैं, इनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। डू दी टच थिंग्स कैन बी, तो किसी चीज़ को अगर हम टच करते हैं तो किस तरीके से फील हो सकता है, कि हॉट है, कोल्ड है, वार्म, कूल, सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, फर्म, रफ, वेट, ड्राई, स्टिकी, स्लिमी, एक्सेट्रा। तो देखिए इतने सारे वर्ड्स है जो आपको यहाँ पे यूज़फुल है कि आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। कि जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम कैसे आएगी, यहाँ पे कोल्ड आ सकती है। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ है, जैसे कि सरफेस हमने देखा था जो रॉक वाला, तो वो कैसे आएगा, हार्ड सरफेस आएगा। एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो उनको अगर टच करते तो वो स्मूथ आएगा। इस तरीके से वर्ड्स आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। थिंग्स में स्मेल, अगर स्मेल की बात कर रहे हैं तो कैसे आएगा स्मेल, नाइस, स्वीट, गुड, बैड, फॉल, एक्सेट्रा। इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग, तो जो हमें स्मेल आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर फ्रेश है, डेलीशियस है, प्लीजेंट है, ये वर्ड यूज़ करके हम डिस्क्राइब अच्छे से कर पाएंगे। द स्मेल कैन बी अ सेंट एंड एरोमा, एरोमा का मीनिंग होता है गुड स्मेल, जो अच्छी खुशबू आती है उसे एरोमा कहा जाता है। अ फ्रैग्रेंस, अ गुड स्मेल, फ्रैग्रेंस का भी मीनिंग वही है कि अ गुड स्मेल एंड ऑडर, अ स्टिंग मतलब अ फॉल स्मेल, जो खराब खुशबू खराब जो बदबू आती है हमें उसे कहा जाता है, एक्सेट्रा। तो देखिए एक सिर्फ स्मेल के बारे में हमें अगर डिस्क्राइब करने तो इतने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं। थिंग्स में टेस्ट, अगर टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट कौन सी होती है, स्वीट, सोर, बिटर, सॉल्टी, नाइस, एक्सेट्रा। जैसे कि शुगर की बात करते हैं तो हमें कैसे लगेगा, स्वीट लगेगा। अगर लेमन है तो कैसे लगेगा, सोर। बिटर गॉड कैसा होगा, बिटर। तो ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। यू कुड कॉल थिंग्स कूल, जूसी, क्रंची, यमी, टेस्टी, एक्सेट्रा। जैसे कि आप खाने के टाइम ये सारे वर्ड्स को यूज़ करते हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी ये कि जो 60 पेज नंबर 60 और 61 पे आपको जो पिक्चर्स दिए गए हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये सारी बातें जो है यहाँ पे सिखाई हुई अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।